जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा कोई शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह तो परम ज्योति, परम करुणा और परम सत्य का स्वरूप है। गुरु जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं है, वह तो स्वयं अंतर्यामी है, सर्वव्यापक हैं और दिव्य शक्ति के अधिपति हैं। जिस घर पर उनकी कृपा हो जाए उसकी किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। जहाँ मानव का ज्ञान खत्म होता है वहाँ से गुरुजी की लीला शुरू होती है। गुरुजी महाराज जी ने तो अपार विश्वास चाहिए। आप अगर गुरुजी पे विश्वास करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, तो वह हमेशा आपका साथ देंगे। हमेशा सादगी, शांति और प्रेम के प्रतीक थे गुरुजी। उनकी एक झलक, एक मुस्कान किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी थी। संगत जी, गुरुजी महाराज की ये महिमा बिना बताए सब जान लेते हैं, किसके मन में क्या है, किसकी क्या समस्या है, कौन किस चिकित्सा के उससे गुजर रहा है। कई बार तो रोग बिना दवाई के ठीक हो जाते थे, कई बार असंभव लगता काम भी संभव हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद से। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही मेरा आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, आज हम जिस संगत का सत्संग सुनाने जा रही हैं वह गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी संगत है। संगत जी, आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें रास्ता दिखाने वाले गुरु जी महाराज का अनंतम असीम अखंड शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज जी ने न केवल मुझे अपनी संगत में शामिल किया, बल्कि मुझे उनके सत्संग करने का सौभाग्य भी दिया। वह अक्सर संगत जी हर किसी को मौका नहीं देते हैं। सब कुछ गुरु जी की मेहर है, उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कवच के लिए, हमारी ज़िंदगी को भटकने से बचाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए। संगत जी, अगर गुरु जी महाराज हमें अपनी संगत में ना जोड़ते, अगर वह हमारा हाथ ना पकड़ते, अगर वो हमारे जीवन का रुख ना मोड़ते, तो शायद आज हम कहीं और ही होते, कहीं अंधेरे में किसी अनजाने रास्ते पर भटक रहे होते। सच में संगत जी, गुरु जी की मेहर के बिना जीवन समुंदर में बिना पतवार की नाव जैसा है। गुरु जी संगत मिल जाए तो वही नाव किनारे लगाने की शक्ति खुद ब खुद गुरु जी देते हैं। आज का सत्संग संगत जी, मैं आप सभी को अपनी यात्रा शुरू से सुनाने जा रही हूँ। वे दिव्य यात्रा जिसमें गुरु जी महाराज जी ने कैसे कैसे मोड़ दिए, कैसे कैसे चमत्कार दिखाए और कैसे उन्होंने मेरे और मेरे पूरे परिवार का कल्याण किया। संगत जी, आप बात उन दिनों की है जब गुरु जी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में हुआ करते थे। उस समय मेरे इन लॉज का घर चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में था। मेरे ससुर जी एयरफोर्स में सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर थे, बहुत अनुशासन वाले, बहुत ही सिद्धांतों वाले और बेहद धार्मिक। लेकिन संगत जी, वह कट्टर सिख समाज से थे। उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब सबसे सर्वोपरि था। किसी मनुष्य के रूप में गुरु को नहीं मानते थे। घर में हमेशा गुरु जपजी साहिब और सुखमनी साहिब जी का पाठ होता रहता था। इन्हीं दिनों में उनके एक बहुत नज़दीकी फ्रेंड, जो खुद भी फौज में थे, उन्होंने एक दिन मेरे फादर इन लॉ से कहा कि सेक्टर 33 में एक बहुत बड़े महापुरुष आए हुए हैं। लोग बताते हैं वह दिव्य पुरुष हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर कभी मन हो तो उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अब संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे ससुर जी किसी गुरु में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मन मान ही नहीं सकता था कि मनुष्य रूप में भी कोई महापुरुष हो सकता है। लेकिन गुरु जी की कृपा का तरीका अलग होता है संगत जी। वे मनुष्य के मन को ऐसे मोड़ते हैं, पता भी नहीं चलता कि अचानक ही मेरे मदर इन लॉ की ज़िद की कि चलो एक बार दर्शन करके आते हैं, और फिर मैं ससुर जी को लेकर गुरु जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंच गई। संगत जी, पहली मुलाकात में मेरे इन लॉ गुरु जी की ओर खींचे चले गए, जैसे कोई चुंबक, जैसे कोई आत्मा अपना स्रोत ज्योति को पहचान ले। उनके मन में गुरु जी के लिए प्रेम, श्रद्धा और आकर्षण बस गया। लेकिन मेरे फादर इन लॉ के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, बहुत से संदेह थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह कौन दिव्य महापुरुष है जिनके पास इतनी भीड़ लगी रहती है, जिन्हें लोग भगवान जैसा मानते हैं। मगर संगत जी, गुरु जी की महिमा वही जाने। वह मन को बदलते बदलते
बदल लिए। वे दिल को छूते हैं, आत्मा को झंझोड़ते हैं और हौले हौले इंसान का दृष्टिकोण बदल जाता है। कई सालों तक मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के पास जाती रही और धीरे धीरे मेरे फादर इन लॉ का मन भी पूरी तरह गुरुजी की ओर झुक गया। उस समय मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे, एयरफोर्स में ऑफिसर थे और ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। मेरे सास ससुर भी सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे को किसी अनजान में कहीं बात से गुरुजी महाराज जी के प्रति कोई अपमान ना हो जाए, इसलिए वह अपने गुरुजी के बारे में उन्हें नहीं बताते थे। उधर मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर थे। उनका काम था कि नए पायलट्स को ट्रेनिंग देना। और संगत जी, अब आती है वह घटना जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी और जिसने हमें एहसास दिलाया कि गुरुजी महाराज अपनी संगत पर कैसे अदृश्य रक्षा करते हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड किसी पायलट को ट्रेनिंग दे रहे थे, दोनों जहाज में थे। अचानक फ्लाइट में गंभीर गड़बड़ी हो गई, ऐसी गड़बड़ी कि जहाज को बंद करना ही पड़ा और जहाज बंद होते ही सीधा नीचे गिरना निश्चित था। मेरे हस्बैंड ने तुरंत हेडक्वार्टर को बताया कि मैं फ़्लाइट को इलाहाबाद के पास गंगा नदी के ऊपर बंद करूंगा ताकि हमें कुछ हो भी जाए तो नीचे आबादी ना हो। जैसे ही गंगा नदी आई, उन्होंने प्लेन को बंद कर दिया। और संगत जी, यहाँ होता है गुरुजी महाराज जी का चमत्कार। जहाँ जहाज को सीधा गिर जाना चाहिए था, जहाँ अगले पल मौत सामने खड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ जहाज गिरा ही नहीं। बंद इंजन के बावजूद प्लेन संतुलित रहा, आकाश में बना रहा और कुछ ही देर में सेफली लैंड भी हो गया। संगत जी, यह काम किसी मनुष्य की शक्ति से परे है। यह तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की मेहर से संभव था। उस समय मेरे हस्बैंड का नाम शौर्य चक्र के लिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने अपने पायलट की जान बचाई थी। यह घटना लगभग मैं आपको 28 से 30 साल पुरानी बता रही हूँ और तब एयरफोर्स की ऐसी बातें पब्लिक में नहीं आती थी। संगत जी, उस समय एयरफोर्स की ऐसी घटना को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट था, ताकि जो नए कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं उन्हें भी अपनी उड़ान की शुरुआत करनी है। उनके मन में किसी के प्रकार का डर पैदा ना हो, उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए, उनके मन में यह विचार ना आ जाए कि फ़्लाइट में ऐसी ऐसी ख़तरनाक गड़बड़ियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए संगत जी, उस ज़माने में ऐसी घटनाएं बहुत ही सीक्रेट रखी जाती थी। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड की बात करें तो उस वक्त बड़े खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। पूरे एयर बेस में उनका नाम हो गया था। उनके सभी सीनियर्स ऑफिसर्स उन्हें शाबाशी दे रहे थे, कह रहे थे उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। मेरे हस्बैंड खुद भी यही सोच रहे थे कि मैंने तो इतिहास रच दिया, मैंने अपनी और अपने पायलट की जान बचा दी, अब तो मुझे अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। पर संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुजी का तरीका हमेशा अलग था। वह हमें हमारी औकात दिखाकर भी नवाजते हैं और नवाज कर भी हमें अहंकार की परतें उतार देते हैं। जब अवार्ड देने का समय आया तो भारत सरकार ने वह अवार्ड खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, टेक्निकली यह प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती और अगर किसी भी स्थिति में यह प्रॉब्लम हुई भी हो तो फ्लाइट का लैंड होना असंभव है, यह घटना संभव हो ही नहीं सकती। संगत जी, मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया। वह बार बार कहते रहे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरे पायलट भी मेरे साथ था, मैंने हेडक्वार्टर को भी फ़ोन किया था, सारी रिपोर्ट्स दी थी, मैंने खुद फ्लाइट लैंड की, तो फिर मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन संगत जी, यहीं पर समझ आता है कि इंसान जब बहुत पढ़ लिख जाता है, जब ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, जब यंग उम्र की ऊर्जा और अहंकार साथ मिल जाए तो उसे लगता है कि वह सब कुछ कर रहा है। वह सोचता है कि उसने दुनिया जीत ली, लेकिन काबिलियत बेजोड़ है। वह जो चाह रहे थे मेरे हस्बैंड कि उसके अंदर भी वही घमंड आ गया था। वह सोच रहे थे उन्होंने ही फ्लाइट को लैंड किया है, उन्होंने ही अपनी जान बचाई है, उन्होंने ही यह बड़ा काम किया है। लेकिन संगत जी, जहाँ अहंकार खड़ा हो जाता है ना, वहाँ गुरुजी अपने ढंग से उसे गिराकर नम्रता की राह पर ला ही देते हैं। अब संगत जी, मैं आपको इस घटना से पहले की एक और बात बताती हूँ। मेरे ससुर जी खुद एयरफोर्स में थे, इसलिए मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी इस प्रोफेशन में जाए। वह कहती थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने पति के लिए बहुत चिंता झेली है। हर समय मन में भय रहता था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई ख़तरा ना आ जाए, और वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी ऐसा जोखिम भरा जीवन जिए। फिर एक माँ के रूप में वही चिंता सहे। दूसरी बात संगत जी, मेरे हस्बैंड कभी इस तरह की घटनाएं अपने माता पिता को नहीं बताते थे क्योंकि वह जानते थे कि उनकी माँ तुरंत चिंता में पड़ जाएगी, उनके पिता परेशान हो जाएंगे। इसलिए वे हमेशा कहते थे सब ठीक है,
सब नॉर्मल है। लेकिन जब ये घटना हुई तो कुछ दिनों बाद मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया, बेटा क्या बात हो गई। मेरे हस्बैंड चौंक गए, उन्होंने लगा कि ज़रूर किसी ने खबर पापा तक पहुंचा दी, वरना तो ये बातें बाहर आती ही नहीं है। उन्होंने पापा को समझाया कि पापा सब ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ थी पर सब नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उनके मन में सवाल उठा, इतना कॉन्फिडेंशियल बात पापा तक पहुंची कैसे। अंत में उन्होंने पूछ ही लिया कि पापा आपको ये बात किसने बताई। तब संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हमें यह बात हमारे गुरुजी ने बताई, जिनके पास हम जाते हैं। मेरे हस्बैंड एकदम से हैरान हो गए, कौन गुरुजी, कौन से गुरुजी। तब उनके पिता ने पूरे प्रेम से गुरुजी के बारे में बताया कि कौन गुरुजी हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे महापुरुष हैं, कैसे दिव्य शक्ति रखते हैं। और फिर उन्होंने वह लाइन कहीं से जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। गुरुजी ने कहा था, बेदी अंकल तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पीठ नीली पड़ गई, जो गुड़ ते चना खिला। और संगत जी यह कोई साधारण बात नहीं थी, मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट गिरने से बची क्योंकि गुरुजी ने उस समय उस जहाज़ का भार अपनी दिव्य शक्ति से उठाया। उनकी पीठ नीली पड़ना वह संकेत था। उन्होंने सीधे सीधे उस दुर्घटना को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड को उस वक्त भी ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि गुरुजी ने शायद अपनी जान पहचान से ये बात पता कर ली होगी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोले कि ऐसे कोई भी पता नहीं कर सकता है, हो सकता है इनकी कोई जानकारी हो जहाँ से इन्होंने पता किया हो। संगत जी मेरे हस्बैंड की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डला हुआ था ना कि इस दिव्य शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे थे। सोचिए कितना अंधा हो जाता है इंसान जब अपने कर्म के तले दब जाता है। संगत जी लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को अपनी शरण में लिया, धीरे धीरे उन पर कृपा बरसाई। संगत जी खुद ब खुद मेरे हस्बैंड गुरुजी का शुक्राना करने लगे। संगत जी धीरे धीरे गुरुजी का आशीर्वाद अपने बच्चों पर बरसने लगा। संगत जी आज हमारी फैमिली बहुत खुश है, बहुत खुशहाल है। ये मैंने संगत जी आपको अपना स्टार्टिंग की जर्नी बताई थी जब मैं गुरुजी से जुड़े थे हम, कि कैसे जुड़े थे। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और आशा करती हूँ कि आगे भी गुरुजी हमारी फैमिली के साथ ऐसे ही रहेंगे अटैच। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।